बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन 9 मई के वाक़े को गुजरे हुए 3 माह से ज़्यादा वक्त का बीत चुका है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त अदलिया हो या सुप्रीम कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो उसका किसी तरह का भी हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। वकला और बार एसोसिएशन को अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो चुका है, अब उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें भी तकसीम किया जा रहा है। नाज़रीन इस सूरत हाल में मईशत वैसे भी ज़बू हाली का शिकार है, अब एक नए किसी बड़े ड्रामे की ज़रूरत है। नाज़रीन हर दौर में एक सियासी कार्ड के तौर पर कभी तो यहूदी कार्ड इस्तेमाल किया गया, कभी मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया गया नाज़रीन, और आज सूरत हाल ये है कि सलमान रुश्दी का कार्ड सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन इन सियासी मकासद के हसूल के लिए बदतरीन और नापाक चीज़ों को हासिल करने के लिए अवामुन्नास के दरमियान सबसे पहले मजहब की शक्ल में जनूनियत को पैदा किया गया। फिर इस जनूनियत ने लाकानूनियत को जन्म दिया, फिरका वारिद को जन्म दिया, तकफीरियत को जन्म दिया, और उसके साथ साथ नतीजा जड़ा वाला आपकी आंखों के सामने है। नाज़रीन आज जो लोग ये कैफियत उठाए हुए हैं प्ले कार्ड्स के साथ कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये जनूनियत हो रही है, ये मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, आप उनको बताइए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस सारे खेल को बतौर सियासी कार्ड इस्तेमाल किया है। नाज़रीन ये इंसान नहीं, या ये गिद्ध हैं, या खुदा जाने ये क्या है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। इस वक्त तो सूरत हाल मुल्क के पाकिस्तान में ये हो चुकी है, एक वक्त था जब कहा जाता था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर सूरत हाल अब ये बन चुकी है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI और ISI, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। और ISI का एक ही मतलब है, जो शख्स उनकी बात माने तो वो दुरुस्त, और जो उनसे नजरियाती इख्तलाफ करे उसको दीवार में चुनवा दो। वो सियासतदान हो, वो जज हो, वो अवाम हो, वो कोई भी शख्स हो, 24 करोड़ लोगों को ही दीवार में चुनवा दो। नाज़रीन सूरत हाल तो इस वक्त ये बन चुकी है कि आपको बताएं, पेश सूरत हाल में आप परवेज़ इलाही साहब के केस को गौर फरमा लीजिए, जहाँ पर जस्टिस अमजद साहब उनसे पूछ रहे हैं, उनकी कैफियत जानते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनके खाने के बारे में इस्तफसार करते हैं, उनके पहनावे के बारे में इस्तफसार करते हैं, और नतीजा जिसका ये निकलता है कि वो ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप इनको आज़ादी हासिल है, इस वक्त कोई उन्हें अरेस्ट नहीं करेगा। मगर इसी असना में ये होता है कि 2 DIG अदालत के अंदर पहुंच जाते हैं और उन्हें हुक्म दिया जाता है जस्टिस साहब की तरफ से, DIG अली रिजवी और DIG इमरान किश्वर, कि अपने हमरा इनको ज़हूर इलाही पैलेस के अंदर छोड़ के आइए। जब पुलिस बाहर निकलती है, एन मस्जिद खिजरा के करीब पहुंचकर सफ़ेद गाड़ी वहां पर आती है, सबसे पहले उनमें चंद नकाब पोश नीचे उतरते हैं लोग और गाड़ी के अंदर से धक्का देकर गाड़ी खुलवाते हैं और लतीफ़ खोसा साहब को कहते हैं एक तरफ हो जाइए। खोसा साहब जहां खड़ा होना था वहां तो खड़े न हुए, वो हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाते हुए एक जानिब हो गए। उन्होंने जनाब साहब सर से पकड़ा, किसी ने पाँव से, किसी ने बालों से, और परवेज़ इलाही साहब को गाड़ी के अंदर धकेलते हुए ले गए। इस तमाम कार्रवाई में दोनों DIG, SHOs और तमाम एहलकार खामोशी से खड़े रहे, कैमरामैन भी मौजूद थे वहां पर और आम अवामुन्नास भी थी, लेकिन किसी ने नहीं रोका। हुआ तो ये, किसी ने जब उठा रहे थे उस वक्त परवेज़ इलाही साहब को, किसी ने उनसे पूछा उठाने वाले शख्स से कि जनाब परवेज़ साहब कब वापस आएंगे। आगे से जवाब आया, अब ये वापस नहीं आएंगे, अब इनकी हड्डियां ही वापस आएंगी। नाज़रीन सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है कि ये गाड़ी उनको मोटरवे पर लेकर गई, मोटरवे पर जाने के बाद एक और गाड़ी वहाँ से तब्दील की गई जो इस्लामाबाद में दाखिल हुई। इस्लामाबाद दाखिल होते ही वहाँ पर 3 MPO का मुकदमा दर्ज किया गया और 30 दिन के लिए उनको अडियाला जेल भेज दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि ना तो लाहौर हाई कोर्ट ना यहाँ की पुलिस अमल दरामद कर सकेगी, अब केस दूसरी सिमत में चला गया है। इस सूरत हाल को बचाने के लिए पहले तो सूरत हाल ये थी कि परवेज़ इलाही साहब PC से उनकी वार्ड लॉन्ड्री ढूंढकर आते थे, उनको हेयर कलर दिया जाता था, शेविंग किट दी हुई थी, और PC के नाश्ते और लंच डिनर वहां से आता था। अब उनको फैसला कुन कहा गया है कि दुनिया की कोई अदालत आ जाए, कोई कानून आ जाए, कोई भी सूरत हाल बन जाए, उनकी फैमिली को पैगाम दे दिया गया, परवेज़ इलाही को नहीं छोड़ा जाएगा। एक ही शर्त है सियासत के अंदर, या परवेज़ इलाही रहेगा या मुनस इलाही रहेगा। अब चौधरी शुजात साहब को एडवाइस दे दी गई है कि जनाब तशरीफ ले जाइए, उनको मनाइए कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जिसमें सिर्फ ये कहें कि मेरी उम्र इस वक्त गुजर चुकी है, मैं सियासत से तायब होता हूँ। इस सूरत में उनको जमानत मिल जाएगी और मुनस इलाही को सियासी रास्ता मिल जाएगा। दूसरी सूरत में
जितने उन पर करप्शन के माजी में चार्जेस हैं और जो कुछ उन्होंने किया, उसके अंदर हम आपको बात करें तो जो पंजाब असम्बली के उस वक्त 22वें ग्रेड के चेयरमैन थे, उनके हवाले से भी जो उनको कार्रवाई अरबों रुपए की गई और जो 57 अरब रुपए गुजरात को डिवीजन बनाने में लिए गए, वो तमाम कार्रवाइयाँ खोल दी जाएंगी और नतायज आप यकीनन जानते हैं इंतहा की शक्ल में निकलेंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको एक सूरत और भी बताएं कि पाकिस्तान की अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी है। जो डिफेंस की शक्ल में इमदाद आती थी वो बंद कर दी गई है। वहाँ पर इस वक्त शदीद बहस के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दियाँ हो रही हैं, पीटीआई इमरान खान के खिलाफ हो रही हैं। और इसके साथ साथ सऊदी अरबिया ने नाज़रीन एक अमन कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर 40 ममालिक थे और आप हैरान होंगे उसमें मैक्सिको तक का भी नुमाइंदा मौजूद था। अगर पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, यकीनन उसकी वजह यही है कि यूक्रेन जंग के अंदर हमारा जो किरदार है असला भेजने का, मैन पावर भेजने का, यानी हम किस हाल पे खड़े हुए हैं कि शहजादा मुल्क तो हमारे कुजा आएगा, उसने हमें कॉन्फ्रेंस में बुलवाने की भी वक़्त नहीं समझी। साथ साथ आपको बताते चलें इस वक्त सूरत हाल घुमसान की बन चुकी है। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि पीटीआई ने एक वकील किया है जेफरी अल्बर्टसन। आप इसे देखें कि किस कदर ये बड़े वकील साहब हैं कि ये वो शख्स है जिसने ब्राज़ील का भी केस लड़ा है वहाँ पे जनाब साहब, और इंसानी हकूक़ की अदालत में इमरान खान के केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की कोशिश की जा रही है। मगर इस वक्त मीडिया पर ट्रोलिंग की जा रही है कि ये वही जज है, वकील साहब हैं जिन्होंने 2012 के अंदर सलमान रुश्दी का केस लड़ा था। मेरा सवाल उनसे ये है कि ये इस कदर काबिल वकील है कि आपने जूलियन असांज का भी नाम सुना होगा और माइक टाइसन यानी अब्दुल अजीज का भी नाम सुना होगा, उसका केस भी इन्होंने लड़ा। अगर बात यहाँ तक ठहरी है जो PMLN करना चाह रही है, तो नाज़रीन आप इसहाक डार के केस को कहाँ ले जाएंगे जब इसी वकील ने उनका केस लड़ा? नासिर भट्ट को कहाँ लेकर जाएंगे गुज़श्ता दिनों जिसका केस भी इसी वकील ने लड़ा? आज आप मजहब कार्ड खेल रहे हैं और आप यहूदी एजेंट करार दे रहे हैं इमरान खान को और कादियानियों के साथ मिला रहे हैं। आलम तो ये है जो फजल रहमान साहब कादियानियत की बात कर रहे हैं, यहूदियत की बात कर रहे हैं, खुद जब उनका आलम यह है कि अभी दिल की एंजियोग्राफी उनकी हुई, एंजियोप्लास्टी सॉरी, और वो उनकी एक कादियानी डॉक्टर ने की। नाज़रीन, हम किस गटर के अंदर और किस बंद गली के अंदर जाकर खड़े हो चुके हैं, हमें सोचना होगा। अब सूरत हाल ये अगर इसी बात को देखा जाए तो ज़ैद बुखारी साहिबा जो उस्मा बुखारी के वालिद हैं, रेमंड डेविस का केस किसने लड़ा था? वो भी तो इन्हीं साहब ने लड़ा था बतौर वकील, तो फिर रियासत के खिलाफ ही ये केस लड़ रहे थे। इसके आगे अगर आप जाएं तो जिस वक्त आप देखें कि हमारे जो खादिम हुसैन रिजवी साहब इस्लामाबाद धरना देकर बैठे थे, उस वक्त जो कार्रवाई की गई तो सबसे पहले किस वकील ने, किस वजीर कानून ने इस्तीफा दिया? वो ज़ैद बुखारी साहब ही थे। कि नाबे वाला अगर आप इस तरफ जाएंगे तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। बहरहाल ट्रोल करने के लिए और क्या कहा जा सकता है, अहमद गधे के कान वैसे भी सर पर सींग नहीं हुआ करते। आपको इसके साथ साथ और भी सूरत हाल बताते चलें, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन हो चुकी है। इनका मतलब क्या है कि पाकिस्तान श्रीलंका, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे से भी नीचे जा रहा है, इस कदर तेजी से जा रहा है। आज श्रीलंकन करेंसी पाकिस्तानी 96 रुपये में नाज़रीन मिली, पाकिस्तानी 96 रुपये में। सूरत हाल नाज़रीन ये बन चुकी है कि इस वक्त अगर आप गौर करें LPG की कीमत 40 रुपये बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ हफ्तावार पाकिस्तान में महंगाई 54% बढ़ रही है, जिसका नतीजा ये है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर शुमाली कोरिया जैसी सूरत हाल बन चुकी है। और इसके साथ साथ हालत ये है, आपको और भी बताते चले, निगरान वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब ने कीनिया का दौरा मनसूख कर दिया है। यकीनन अरशद शरीफ के हवाले से ये सूरत हाल है। आपको एक और बात भी बताते चले, ISI के जो चीफ हैं वो चेंज हो रहे हैं। इस वक्त जो नए चीफ हैं आपके सामने, जो इस वक्त ज़्यादातर नाम आ रहा है वो जनरल शाहिद साहब का है, लेकिन आने वाले वक्त में बताएगा नदीम अंजुम साहब अभी चाह रहे हैं कि 6 माह उनको और दिए जाएं। लेकिन एक आपको खुशखबरी भी ये भी देनी थी कि नादरा के लिए जो लेफ्टिनेंट जनरल नए आए हैं, इनका नाम नुमान ज़करिया, उनको लाया गया। यानी ये वही चीज़ है, वोट को चेंज किया जाएगा, पूरा ग्राउंड बनाया जाएगा। जो नई 1800 लोग नए दाखिल हो रहे हैं रोज़ाना की तादाद में, उनके वोटों को काटा पीटा जाएगा। इस मकासद के लिए कंपनी इन अफराद को लेकर आई है। बहरहाल इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सदाकत अली अब्बासी साहब को जनाब F7 इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल सूरत हाल ज़्यादा दिक्र को इस वक्त ये हो चुकी है, इससे ज़्यादा कसम कुर्सी की क्या हालत हो। बलोचिस्तान में एक साहब वजीर खेल लगाए गए जिनकी उम्र फ़कत 21 साल है, वो क्या डिलीवर करेंगे और क्या देंगे ये तो आने वाले दिन बताएंगे। नाज़रीन, इस मंथ के एंड तक पेट्रोल को 400 रुपये लीटर पर ले जाने का फैसला कर लिया गया है।
यानी गैस 60%, पेट्रोल जनाब साहब आपका 400 रुपये और डॉलर आज के दिन 340 रुपये ब्लैक में बिक रहा है मार्केट के अंदर। नतीजा जिसका ये है कि हम इस वक्त कशकोल लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। पिछले दिनों मोदी साहब से किसी ने हिंदुस्तान में सवाल किया, जनाब आप पाकिस्तान के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने एक बहुत मानी खेज कमेंट दिया, वो सुनने से ताल्लुक रखता है। हु इन्वेस्ट इन द लूजिंग स्टॉक? लाजमी बात है, जो बिजनेस बर्बाद हो चुका उसके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करता। सूरत हाल हमारी दिगर गुम हो चुकी है। कैसे ही ना हो नाज़रीन, 750 बिलियन डॉलर के साथ इंडिया इन्वेस्टमेंट के साथ बैठा है, चांद पर वो पहुंच चुका है। S-400 फजा में वो आ चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ा सोलर पैनल लगाने का प्रोग्राम वो बना चुके हैं। और हमारा हाल ये है कि हम गली गली अपने लोगों को उठा रहे हैं, नज़र बंद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो कि नाज़रीन कमेटी ने जो फारूक इबाद साहब को कंपनी ने उठाया है, उसके 5 साल बेटे की जो ज़हनी कैफियत है वो मीडिया पर देखी नहीं जाती। कर्ब का आलम है, वो अपनी ज़हनी कैफियत खो चुका है। इस कदर जुल्म और इंतशार की कैफियत है। बहरहाल अल्लाह ताला जो है एक वक्त तक ढील देता है और एक वक्त के बाद अल्लाह ताला गिरफ्त ज़रूर किया करता है। और वक्त तब्दीली आएगी, आकर रहेगी, आ भी रही है, लेकिन आप सबको जागते रहना है। हम तो ये कहते हैं कि अर्ज़ वतन में जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का मतलब क्या? वो एक ही है, ISI और कौम, मुल्क और सल्तनत। हम यही कह सकते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।